देश में कानून वापसी हुए हैं 3 और उन्होंने जो भी वादे करे, वादे करने वाले जो लोग हैं उनके मोबाइल फिर बंद रहे। किसान जत्थेबंदियों के कभी संपर्क में आए ही नहीं। और आज भी देश में पॉलिटिकल सिस्टम से किसान नहीं बचेगा। आज भी किसान आंदोलन से बचेगा। ये मूवमेंट लंबा चलेगा और अपने बनाए हुए रिकॉर्ड अपने आप में तोड़ने चाहिए। जो एक बार रिकॉर्ड बन गया, ये रिकॉर्ड तो कौन सदियों बाद कोई आएगा और तोड़ेगा। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਰਵਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰचे? वादों का कुछ नहीं है, सिर्फ देश में कानून वापसी हुए हैं 3 जी। और उन्होंने जो भी वादे करे, वादे करने वाले जो लोग हैं उनके मोबाइल फिर बंद रहे जी। वो फिर मिले ही नहीं जी। और कभी वे फिर किसान जत्थेबंदियों के कभी संपर्क में आए ही नहीं। और ये पहले से जानकारी थी कि ये लोगों को बहका कर यहाँ से उठवाएंगे जी। सिर्फ उनका मकसद था कि ये मूवमेंट यहाँ से हट जाए और लोग अपने उस पर चले जाएं, जिसमें वो कामयाब हो गए। वो कामयाब हुए। और बहुत लोग अपने भी थे कि जिनको इलेक्शन में बहुत जल्दी थी कि हम जल्दी जाए, हमारी सीट ना निकल जाए, हम प्रचार वहाँ पे करें। तो दोनों तरफ से उनका तालमेल, वे अपनी उसमें कामयाबी में कामयाब हुए। और ये है कि देश में किसान मूवमेंट बड़ा एक प्लेटफार्म बना, एक आंदोलन बना। और आज भी देश में पॉलिटिकल सिस्टम से किसान नहीं बचेगा। आज भी किसान आंदोलन से बचेगा। और आज देश में आप अपनी जगह पे सब लोग अपना संगठन पर काम कर रहे, आंदोलन पर काम कर रहे। और एसकेएम बहुत मजबूती के साथ में पूरे देश भर में काम कर रहा है। ਸਰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਵੀ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਚਲਾਕੀ ਖੇਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। अभी पूरे देश भर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये मूवमेंट बहुत लंबा फैल रहा है, ये मूवमेंट लंबा चलेगा और अपने बनाए हुए रिकॉर्ड अपने आप नहीं तोड़ने चाहिए। जो एक बार रिकॉर्ड बन गया, ये रिकॉर्ड तो कौन सदियों बाद कोई आएगा और तोड़ेगा। कोई ये सोचने लगा कि इस रिकॉर्ड को हम तोड़ देंगे, अपने बनाए हुए रिकॉर्ड कभी टूटते नहीं। MSP पे एक समिति बनी थी जिसमें कहा गया था भी जिन्नियां फसलां हैगियां उस दे उत्ते ਜਿਹੜਾ न्यूनतम समर्थन मूल्य आ वो दिता जाएगा, पर वो समिति दी मैंने लगता कोई बैठक भी नहीं हुई। MSP पे कोई भी समिति नहीं बनी। हमने ये कहा था कि आप MSP गारंटी कानून देश में लागू करो, वो पार्लियामेंट से लागू होगा। उसमें वो इम्प्लीमेंट उसका कैसे होगा, उस पर एक समिति बनाओ। वो समिति बताएगी इसमें क्या प्रावधान होगा, कैसे इसकी खरीद होगी। कोई खरीद नहीं करेगा या कम रेट में खरीदेगा तो उसको सजा और जुर्माने का क्या प्रावधान रहेगा, उसमें क्या क्या क्लोज डालेंगे, उसके लिए कमेटी बननी थी। अभी MSP पे
कोई कमेटी नहीं बनी। एमएसपी के लिए एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में करना पड़ेगा। सर कैसे होगा? पंजाब ਦੇ ਕਿਸਾਨ एकजुट नहीं है, हरियाणा ਦੇ किसान एकजुट नहीं है, बाकी ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਲੱਗ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ कि किसान जथेबंदियां इकट्ठियां ना होण, और उस च मैनूं लगदा है शायद वो कामयाब भी होए ने। सरकार के लोग अंदर घुसे हुए रहते हैं जी, और सरकार की जो पॉलिसी है वो चाहती है कि किसान आंदोलन इकट्ठा ना हो, जी, किसान जत्थेबंदी टूटे बिल्कुल, और ये अलग अलग इनके नेता डेवलप हों। बिल्कुल, तो आने वाले टाइम पे ये रहेगा कि अभी सब लोग अब अपने प्लेटफॉर्म पे आंदोलन चला रहे, पूरे देश भर में आंदोलन अब चल रहे और लोग जागरूक हो रहे हैं। जी, जब टाइम आएगा या कहीं छेड़खानी होगी तो फिर किसान एक जगह इकट्ठा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले आपको लगता है कि किसान नहीं होगा। अभी लोकसभा चुनाव से पहले उस तरह का कोई मूवमेंट अभी नहीं है कि दिल्ली जैसा मूवमेंट अभी खड़ा हो जाए, अभी नहीं। लेकिन ये है कि मीटिंगें और विचारधारा अपनी क्या सरकार कर रही है उसके लिए पूरे देश में मीटिंगें लगी हुई है। अच्छा सर, इस समय ना इंडिया ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਾਤਨੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ 'ਚ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ चिंता ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। देखो 2 दिन यहाँ पे वो वहाँ के राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री ट्रूडो, जी, तो कोई ना कोई प्लान जरूर बनी है जी, और सिखों के खिलाफ एक बड़ा माहौल बना गया है। जी, ये जब किसान आंदोलन हुआ उस चीज़ से पता था हमने, और सब लोगों को ये अवगत करा भी था कि आपके खिलाफ माहौल खड़ा होगा। जी, कनाडा में सिखों की आबादी बहुत है वहाँ पे, जी, ये मूवमेंट वहाँ ना कोई चला दे, जी, तो इसलिए वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार मिलकर इनके खिलाफ माहौल खड़ा करा। ये पूरा गोलमेल इनके खिलाफ करा गया है। ये है कि अपना यहाँ पे लोग रहे, यहाँ पे भी काम बहुत है, और जो लोग वहाँ पे हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उस देश के को भी अपना देश मानना है। या किसी भी कंट्री में कोई बाहर रह रहे हैं और वो वहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं, उनको प्यार मिल गया उनको, तो उसके कायदे कानून उसके सब सिस्टम को मानना चाहिए। और सिख समाज को ज़्यादा अग्रेसिव होकर उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों के भविष्य का भी सवाल भी है, और जो एक माहौल इनके खिलाफ बना जा रहा है उससे, उस जाल से बचना अब इनको सब लोग ज़्यादा उकसा के कोई भाषणबाजी वहाँ पर ना करें। और वहाँ पर हमने देखा है कनाडा से, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग आए थे जी, तो उन्होंने बताया भाई ये क्या करते हैं, जैसे ये दिखाते हैं जी एक नया मूवमेंट कह लीजिए, हम उनकी निगाह रखते हैं। वे कुछ संगठन हैं, कुछ बच्चे हैं वे, और जैसे भीड़ है तो भीड़ आगे भीड़ इकट्ठी होकर अपनी बात करी, उनका मुंह इधर को रहता है, वे पीछे से आएंगे और पीछे से झंडे लहरा देंगे, भीड़ को पता ही नहीं, बिल्कुल, और फोटो उनके आते हैं जी ये भी उसी विचारधारा से हैं। जी, 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 कह लगे वो कोई उस तरह की विचारधारा नहीं। कुछ लोग हैं जो भीड़ में पीछे खड़े होकर झंडा लेकर झंडा फहरा दिया, जो माहौल को खराब करते हैं। माहौल को खराब करते हैं। वे यहाँ पे भी है और वे वहाँ पे भी है, तो उस तरह का कोई माहौल नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से आए, उन्होंने बताया कह लीजिए हम निगाह रख रहे थे कि कोई हमारे भीड़ में आकर पीछे से झंडा ना लहरा दे। बिल्कुल ठीक है। ये है, तो नहीं लहराना चाहिए, कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और जिस देश में चले गए उस देश के झंडे को उसका सम्मान करना चाहिए, वहाँ के संविधान को करना चाहिए। और बहुत लोग हमारे बाहर जा रहे हैं इंडिया में से, वो हर कंट्री में, वो मुस्लिम भी है, सिख भी है,
हिंदू मुस्लिम अगर गुजरात से लगाए तो वहाँ के बहुत लोग बाहर हैं, तो हमको सबको काम करना चाहिए। बाहर गए तो अपने काम पे ध्यान दो, आंदोलन करना है तो फिर इंडिया हो, आंदोलन की तो जगह ही है ना, यहाँ पर आके अपनी बात रखेंगे सब। यहाँ का किसान मजबूत रहेगा तो ये देश भी बचा रहेगा। सर अभी महिला आरक्षण बिल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ हो गया, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ऐसे कर दो पास, इसे लागू कर दो ना अभी से ही भाई। 33% इनको इसी इलेक्शन में दे दो सीटें। वो ये कह रहे हैं बीजेपी जब तक मतलब कि सर्वे नहीं हो जाता, जब तक जनसंख्या उसके बाद जनसंख्या क्यों कम है क्या उनकी जनसंख्या? भाई जनसंख्या तो गिन लो, शादी हो रही है तो बराबर की है, दे दो भाई। 33% की बात करी, वैसे तो 50 की बात कर रहे, आप उनको दे दो, पहले 33 ही दे दो, 50 दो ना। आप देंगे है नहीं, और ये दिखाने को देखो जी हमने पास कर दिया, देंगे है नहीं। डर तो इनको भी 50% तो इनको भी देना पड़ेगा। सर देश भर ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾ ਪਾਣਗੇ? अगर डर गए तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि पहले लोग होते थे और पॉलिटिकल पार्टी वाले वो या तो सत्ता की कुर्सी पर बैठते थे जी, और कुर्सी नहीं मिलती थी तो सामने बैठ के उसकी निगाह रखते थे कि गलत फैसले तो नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। जेल जाने के लिए तैयार रखते थे। अब नेता खेत से तैयार नहीं हो रहा, गांव से डायरेक्ट तैयार नहीं हो रहा, अब नेता के घर से तैयार हो रहा है। अगर वो घर से तैयार होगा तो फिर वो नेता तो है नहीं जी, वो तो नेताओं के बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक, जिन्होंने आंदोलन देखा ही नहीं, ठीक है जी। तो वो मूवमेंट के लोग नहीं, इसलिए वो जेल से डरते हैं। पहले लोग मूवमेंट के थे, वे गांव से आंदोलन से तैयार होते थे, तो जेल से उनसे सुख सुविधाओं से दूर रहते थे। आज ही ज़्यादातर सुख सुविधाओं में है, तो इसलिए ये जेल से डरेंगे। तो जो जेल से पॉलिटिकल लोग डरेंगे वो या तो सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो जाएगा जी, और या वो सरेंडर कर जाएगा, वो लड़ेगा नहीं। ਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ? जहाँ इलेक्शन होंगे इलेक्शन की तरफ को तो पैर करके भी नहीं सोना चाहिए किसानों को किसान अपने मूवमेंट पे ध्यान दे, आंदोलन पे, जिसकी सरकार है उसी के खिलाफ दे ध्यान। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब में यहाँ पे क्या उनकी सरकारें हैं, यहाँ जिसकी सरकार है उसकी पॉलिसी के खिलाफ मूवमेंट चलावे, पॉलिटिक्स से दूर रहे। जो लोग काम ठीक करे उसका धन्यवाद करें। नहीं आप लगता नहीं है भी लोक सभा राज्य सभा च किसान जब पहुँच जाए उत्थे जाके उन्होंने लड़ाई लड़ना ईजी हो जाता है, अपने हक च कोई फैसले कराना ईजी हो जाएगा, ना कि बाहर रह के लड़ाई लड़ना ज़्यादा मुश्किल है। एक नई पार्टी और बन रही है अब जी, ये जितने प्रेस के लोग हैं, मीडिया हाउस हैं, ये अपनी पार्टी बना रहे जी, और जो सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं उन एंकरों को उसमें उतारेंगे। हम समर्थन करेंगे आपका, आप बनाओ पार्टी भाई, ना विज्ञापन देने की जरूरत, घर का चैनल है अपना चलाओ सारे। एक चैनल वाला चुनाव नहीं लड़ना चाहता, एक लड़ा था वो भाग गया, देश का पैसा लेकर भाग गया, जी न्यूज़ वाला भाग गया पैसा लेकर, तो हम चुनाव से दूर रहेंगे। चलो थैंक यू। ये थे राकेश टिकैत जी। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सुमित दे नाल, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।